एक ऐसा राज अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं कहती हूँ कि आज से आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप यकीन करें, आपको अल्लाह इतना देंगे, चाहे आपकी वो दुआ कुछ भी हो। आपकी औलाद नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी परेशानी है जो किसी के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते और आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पास्ट की कोई परेशानी आपको सता रही है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कोई भी आपकी लाइफ का परेशानी, कोई भी आपका मसला हो सकता है। आप सोचते हैं हम आज से नमाज़ शुरू करेंगे, नमाज़ शुरू नहीं हो रही, अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। और कुछ लोग, मेरी बहनें ऐसी भी हैं जो चाहते हैं हमारे शोहर के रिज़्क में तरक्की हो, बरकत हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊंगी जो मैंने अपनी काउंसलिंग से सीखा है। जो मैं लोगों को काउंसलिंग देती हूँ, मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। कंक्लूज़न निकाला है मैंने इन सब से काउंसलिंग के बाद कि क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। इस्तगफार, मुझे कहा जाता है काउंसलिंग में, आप ही मैं 10,000 इस्तगफार करती हूँ, आप तो अपने चैलेंज में 1,000 2,000 देती हैं, मैं तो 10,000 कर रही हूँ। मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरा इस्तगफार कबूल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, इतनी बड़ी गलती कर रहे होते हैं हम लोग और हमें पता ही नहीं होता कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले आप आज का चैलेंज समझ लें, और ये चैलेंज आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए करना है। सबसे पहले इस चैलेंज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह वातुबु इलैहि आपने 2000 पर डे पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें या एक सिटिंग में पढ़ लें, लेकिन 500 आप एक सिटिंग में ज़रूर पढ़िएगा, एक जगह पर बैठकर। वो मैंने आपको टाइम बताया हुआ है, ईशा के नमाज के बाद। अच्छा, 2 रकात आपने तौबा की नफिल पढ़नी है डेली 7 दिन तक। अल्लाह ताला जो भी हमारे सगीरा कबीरा गुनाह है, आप प्लीज़ उन्हें अपनी रहमत से माफ़ कर दें। इसके बाद सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत की तिलावत करें हर नमाज में। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक दुआ है उसके लिए, अपनी हाजत की कबूलियत के लिए, नहीं तो ईशा में रोज़ आना पड़े। इससे नेगेटिविटी, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, हर चीज़ से आप महफूज रहते हैं। और फिर आपने सूरह यासीन की डेली 1 बार तिलावत करनी है, यानी कि 7 दिन में 7 सूरह यासीन आपने पढ़नी है। और अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी है। ये टोटल आपको 7 डेज़ करना है। अच्छा, जिन लोगों को पीरियड्स आए हैं वो इस्तगफार कर सकती हैं, ठीक है। साथ में कोई और तस्बीह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, और इस्तगफार के साथ आप छोटी छोटी दुआएं जो आपको याद हैं वो सारी दुआएं पढ़ सकती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी पढ़ सकती हैं, आयत करीमा भी पढ़ सकती हैं। आप इसमें से सूरह यासीन निकाल दें, सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत निकाल दें, और साथ ही साथ आपने नमाज भी नहीं पढ़नी होती। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या हम नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, क्या हम कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं पीरियड्स में, तो आपने ये नहीं करना। तो बात करते हैं उन लोगों की जो लोग 7,000 10,000 30,000 20,000 इस्तगफार करते हैं डेली का, अज़कार करते हैं, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। और ये जो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ ना कि दुआओं की कबूलियत के लिए एक रीज़न हो सकता है। अच्छा, सबके साथ नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मांगना भी अल्लाह को पसंद आ रहा है। ये सिर्फ रीज़न्स उन लोगों के लिए है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप खुद ऑब्जर्व करना, देखना अपनी लाइफ में झांक कर, क्या हम ये गलतियां कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप और बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं तो इन सारी गलतियों को ख़त्म करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको जानता नहीं है, ताकि आप अपनी उस गलती से कुछ सीख सकें, तोबा कर सकें। अच्छा, जब मैंने काउंसलिंग लेना स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा आज तक मेरे पास यही मसले आते हैं और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआएं जो है कबूल नहीं हो रही। अच्छा, कुछ लोग खुद भी कहते हैं कि आप ही कहीं इस वजह से तो नहीं हमारी दुआएं कबूल हो रही। बेशक यही रीज़न है, और वो सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी से बात करना। जब माँ बाप आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं या आपको थोड़ा बहुत ताना मार देते हैं, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, या फिर आपकी शादी को लेकर, या आपके घर के काम करने के स्टाइल को लेकर, या लेट उठने को लेकर। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं ना, हम एनजाइटी डिप्रेशन की वजह से जल्दी नहीं उठ पाते। जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं उन्हें बस यही धुन लगी हुई है, शादी हो जाए, रिश्ता आ जाए, वो लड़का मान जाए, उसकी फैमिली मान जाए। हर वक्त वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेती हैं, साथ में स्टडी कर रही होती हैं, घर के काम होते हैं। फिर जब उनको कोई गुस्से से बात कर ले या उन्हें डांट दे तो उनका अंदर से सारा गुस्सा अपने पेरेंट्स के ऊपर निकल जाता है, और फिर वो सोचते हैं मैं इतनी इबादत कर रही हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अच्छा, ये बात ना मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने सिखाई है जो मुझसे रेगुलर काउंसलिंग लेती है, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरी दुआएं इसलिए कबूल नहीं हो रही थी। जब हो गई ना, उसके बाद उसने बताया कि मैंने जब से अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू करी, अपने माँ बाप से मोहब्बत करी, उनका कोई जवाब नहीं दिया, तो मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे दुआएं देने लग
गए बददुआओं की जगह पर। आप यकीन करें उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये वाक़ई सच कह रही है, क्योंकि जितनी भी मेरे पास आज तक काउंसलिंग बुक हुई हैं जिसमें ज़्यादातर लड़कियों का यही जब मैं पूछती हूँ ना क्या-क्या परेशानी है और वो जब बताती हैं तो एक रीज़न ये भी होता है कि पेरेंट्स के तानों से तंग आ गए हैं, पेरेंट्स के साथ लड़ाई होती है, अब वो प्यार और मोहब्बत नहीं रहा। तो मैं हर किसी को समझाती हूँ ये जो माँ-बाप की मोहब्बत है ना, ये कभी नहीं बदलती। चाहे वो आपसे कितने भी तल्ख़ लहज़े में बात करें, आपको डाँटें, आपको मारें, आपको उल्टा-सीधा कहें, आपको ताने मारें, आपको बद्दुआएँ भी दे लें, लेकिन उनसे ज़्यादा मोहब्बत फिर भी कोई आपसे नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उन्होंने पैदा किया है, वो इस दुनिया में लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको उनकी औलाद बनाकर भेजा है और आप यकीन करें कि वो आपसे चाहे जैसे मर्ज़ी बात कर लें, एक वक़्त आता ही है जब उन्हें आप पे बेशुमार प्यार आता है। आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको एक छत दी हुई है जहाँ आपकी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त और आबरू की हिफ़ाज़त हो रही है। हमें उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा होता, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तब आपको समझ आएगा उनकी उस डाँट में भी कितनी मोहब्बत और कितना प्यार था। लेकिन जब तक हमें वो चीज़ हमारे पास होती है, हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। अच्छा, हम सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन अगर हमने अपने माँ-बाप को ही नाराज़ कर दिया ना, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसानों की दुआ भी कबूल नहीं करते। मैं ऐसे नहीं कहती आप जानबूझ के किसी का दिल दुखाती होंगी या अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करेंगी। कई बार ऐसे होता है माँ-बाप ताने मार देते हैं बच्चों को, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हो। उसका वो सुनकर ना हमें इतना गुस्सा आ जाता है, हम अपने माँ-बाप को 10 सुना देते हैं उसके बदले में ना, कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए और इसमें मेरी गलती थोड़ी ही है, हम चीखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही वो कुछ भी समझाते हैं तो हमें समझ नहीं आता, पढ़ाई के ऊपर, फ़ोन बंद करने के ऊपर, और माँ-बाप का दिल दुखाकर हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब माँ-बाप हमें डाँट देते हैं ना, उन्हें एहसास होता है। जब आप सो जाते हो वो चुपके से आपके पास आते हैं प्यार करने के लिए। नहीं भी आते, दूर से आपको देखते हैं और दिल ही दिल में आपके लिए दुआएँ करते हैं, क्योंकि आप यकीन करें जब तक आपके माँ-बाप आपसे नाराज़ हैं ना, आपको सुकून और चैन नहीं मिलेगा। और अगर आप उनकी आपके साथ बार-बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका कोई ऐसा काम रोक देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप इबादत और हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन दुआएँ कबूल नहीं हो रही और आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़े हैं, बोल-चाल बंद है, तो प्लीज़ अपने माँ-बाप से माफ़ी माँग लें और कोशिश करें कि जब वो आपको ताने मारें, आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें, तो आप इग्नोर करें, चुप रहें, इग्नोर कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए, और फिर देखें कि कितनी जल्दी आपकी दुआएँ कबूल होना शुरू हो जाएँगी। और अल्लाह ताला से भी माफ़ी माँगें कि अल्लाह, मैंने आज तक अपने माँ-बाप का दिल दुखाया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरी नज़र में जिनकी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, जिनका ऐसा इश्यू है। सबका नहीं कह रही, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी हैं जो अपने माँ-बाप के सामने बोलते ही नहीं हैं, और जो नहीं बोलते ना, बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, फर्माबरदार रहें। आपको जिससे शादी करनी है, जिससे मोहब्बत करनी है, जो भी अचीव करना है, सब कुछ करें। लेकिन अपने माँ-बाप को भी खुश रखें, अगर दुनिया में खुश रहना है, आखिरत और दुनिया की भलाइयाँ चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ अपने लिए और मेरे लिए हमेशा दुआएँ करते रहिए बस।